आप लोगों ने कहीं भी देखा हो तो दो चीजें आपको हरदम उगती दिखेगी कहीं भी। एक तो दूर्वा घास, आप कहीं भी देखो उसको उखाड़ दो, आप कितना भी उखाड़ो उस जगह दूर्वा घास आके ही रहेगी। दूसरा है पीपल। पीपल आप देखेंगे तो कहीं भी पीपल उगता है तो वो उगने के लिए व्यवस्था नहीं देखता, खुद उस दीवार को तोड़ देगा, मकान को फोड़ देगा, लेकिन खुद की जड़ों को मजबूत करके बढ़ता जाएगा। ये पीपल का स्वभाव है। वैसे ही दूर्वा का स्वभाव, आप दूर्वा को देखिए, चाहे जितनी कोशिश करो आप निकाल के साफ करो, उसके जड़ को निकाल दो वो आके ही रहेगा। इस दूर्वा के बारे में बहुत महिमा, बहुत विशेषता बताई गई है। छोटी सी दृष्टांत देख के आज कुछ बातें हम सुनेंगे जो आनंदकारी हमारे जीवन को करने वाला बने। जाम्ब नाम का एक नगर था। क्या नाम? जाम। अभी कल का नाम पूछूं तो आज आपको याद नहीं होगा, कल जो सुना आज याद नहीं होगा, फिर भी हम बोलते रहते हैं क्योंकि बोलना हमारा स्वभाव है, सुनना आपका स्वभाव है। दोनों अपने अपने काम करते रहें। जी भगवान। जाम्ब नाम के उस नगर में सुलभ नाम का एक वैश्य रहता था, क्षत्रिय, बड़ा धनवान, गुणवान, धार्मिक, ज्ञानी, गुणी, सब प्रकार से सौलभ्य संपन्न था। उसकी पत्नी थी सुमुद्रा। दोनों ही ईश्वर भक्ति में रत, शास्त्र परायण, पुराण आदि कथा श्रवण में रुचिकर लोग बड़े आनंद से अपने जीवन बिताते थे। एक दिन सुलभ और सुमुद्रा दोनों बैठ के किसी शास्त्र के चर्चा में लगे हैं। उसी समय एक मधुसूदन नाम के ब्राह्मण का उनके घर में प्रवेश हुआ। ये ब्राह्मण बहुत समय से भूखे प्यासे और वस्त्र से भी मलिन, दरिद्र, इस घर में कुछ मिल जाए ये इच्छा से अंदर जैसे ही आके भिक्षाम देहि कहने लगे। पहले तो सुलभ को लगा कि मेरे घर में किसी ब्राह्मण का आगमन हुआ, मैं धन्य हुआ, इनको कुछ करूंगा, ऐसे सोच के खड़े होके उनका स्वागत करने के लिए प्रसन्न मुद्रा से उठा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण जी का वो दरिद्र वेश देखा, वस्त्र होते हुए भी दिगंबर लगते थे, वस्त्र होते हुए भी निर्वस्त्र लगते थे, तो ऐसा रूप देख के ही मन में लगा सुलभ को कि ऐसा मलिन शरीर और मलिन वस्त्र, ऐसे सोचते ही उनको हंसी आ गई। सुलभ क्षत्रिय को जोर से हंसी आई। जैसे ही ब्राह्मण अपने को देख के हंसते हुए सामने व्यक्ति को देखा, एकदम मधुसूदन ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही क्षण में खड़े होकर के ब्राह्मण ने कहा कि नालायक, मुझे देख के हंसता है, ऐसे दांत दिखाता है, दांत दिखा के मेहनत करने वाला बेल बन जाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। जैसे ही इसने श्राप दिया, श्राप को सुनते ही पति पारायणा सती सुमुद्रा के मन में एकदम गुस्सा आ गया कि अचानक घुसा और कुछ मांगने घुसा हुआ ये व्यक्ति मेरे पति को बेल बनने का श्राप दिया। तो तुरंत वो खड़ी होके जोर से चिल्लाने लगी कि अगर मेरे पति को तूने श्राप दिया और मैं पति पारायणा सती औरत हूं तो तू भी गद्दा बन जाएगा, बार ढोने वाला, ये मेरा तुझे श्राप है। पति को क्या श्राप मिला बताइए? ब्राह्मण को क्या श्राप मिला? अब ब्राह्मण ने सुना कि मुझे गधा बनने का श्राप दिया, उसी समय उसको गुस्सा आ गया कि भाई मुझे गधा बनने का श्राप दे रही है, मुझे गधा बनने का श्राप देने वाली, मूत्र पीने वाली, विष्ठा खाने वाली चंडालन बन जाएगी तू, मेरा ये श्राप है। तीनों आपस में एक दूसरे को श्राप देके शांत हुए। समय पूर्ण हुआ, श्राप को अपना काम करना ही था।
मैं सदा आप लोगों को कहता हूं कि एक वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हों, आप कौन सा फल तोड़ेंगे? जो कच्चा है वो तोड़ेंगे कि अध कच्चा अध पक्का तोड़ेंगे कि अच्छा पका हुआ मीठा फल तोड़ेंगे? बताइए मेरे भाइयों। अच्छा पका हुआ मीठा फल तोड़ेंगे सदगुरु भगवान। हाँ, बोलो ना, जोर से बोलिए। अच्छा मीठा पका हुआ फल तोड़ेंगे गुरुदेव। कच्चा क्यों नहीं तोड़ेंगे? कोई कारण तो बताइए। कड़वा कड़वा होगा। कहाँ से आई माता जी? वैसे ही बोलो। हाँ वैसे। राजस्थान से? कहाँ से? भादरा अर्जुन गांव से। तो माता जी कितनी सुंदर बोल रही है कि कच्चा फल नहीं तोड़ूंगी क्योंकि कड़वा है, फल कड़वा लगेगा, मीठा फल ही तोड़ूंगी। आप सबको प्रणाम करके बोलना चाहता हूँ महाराज कि अगर कड़वा फल खाने में रुचि नहीं है, मीठा ही खाते हो, तो कड़वा शब्द भी दुनिया को दुख देता होगा, वो भी बोलना बंद कर दो। मीठा ही बोलना शुरू करो जीवन में। मीठा ही बोलो। जब कड़वे चीज पसंद नहीं है तो किसी को कड़वाहट कैसे लगती होगी ये सोच के बोला करो। दूसरों को कड़वाहट कैसे लगती होगी, बोलो ऐसे कि सुनने वालों को खुशी आती हो। बोलो ऐसे कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि जैसे वृक्षों में फल है, संसार में शब्द है। देखो कड़वे शब्द भी है कि नहीं? जी भगवान। आधे कड़वे आधे मीठे हैं कि नहीं? जी भगवान। पूरे मीठे शब्द है कि नहीं? हाँ। आप लोग कहते हो कि मीठे मीठे फल ही खाएंगे। आज आप ये वचन ले लो मेरे से कि मीठे मीठे शब्द ही बोलेंगे, फिर आपके जीवन में कभी कोई कर्म बंधन ही नहीं होगा। जो भी होता है शब्दों से ही होता है। जितने कर्म बंधन होते हैं सब शब्दों से ही होते हैं, बोल चाल से ही दुख बढ़ता है। जय जय गुरुदेव। सत्य। और आज तो जमाना इतना खराब है कि क्षण क्षण में लड़ने वाली दुनिया है। जी भगवान। रेलवे स्टेशन में लड़ाई, बस स्टैंड में लड़ाई, एयरपोर्ट में लड़ाई, कहाँ देखो वहां गली गुच्छे में लड़ाई, कहीं देखो वहीं लड़ाई का झगड़े का एक दृश्य दिखने में आता है। सही है ना भाइयों? सत्य वचन है गुरुदेव। आप में कितने लोग हरदम मीठा शब्द ही बोलते हो? वो सब हाथ ऊंचा करो। अब ऊंचा करे तो मैं मानूं न, पहले मानूं तो बात अलग है ना। आप किसी में भी ऊंचा लोगे हाथ। आप जब तक मनुष्य हो मैं मानने तैयार नहीं कि आप हरदम मीठा ही बोलते हो। कभी तो ये कड़वा शब्द निकला ही होगा जीवन में कि सदा मीठा ही बोलोगे। अपने आप को मेरे सामने उत्तम क्यों साबित करते हो? उत्तम बन जाओ तो काफी है, साबित करने की जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। आप उत्तम बन जाओ तो काफी है, कोई साबित किसको करना है? जो ज्यादा हाथ ऊंचा करता है वो सबसे नीचा आदमी है, मैं ये मानता हूं। जो ज्यादा हाथ ऊंचे करते हैं वही सबसे खोटे हैं।